गुड इवनिंग। आप आज आप लोगों को हम 5 चैप्टर फिजिक्स में 12th क्लास चुंबकत्व चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ है ना, जो चैप्टर है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हर एग्जाम में वो आता है, चाहे अब CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, नीट JEE तक में वो क्वेश्चन उससे पूछा जा चुका है। तो उस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। वो क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित है ना। तो उसमें देखिए क्वेश्चन है, एक चुंबकीय तार की लंबाई L व चुंबकीय आघूर्ण M है। एक चुंबकीय तार की लंबाई L व चुंबकीय आघूर्ण M है। उसे अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो नवीन चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? नवीन चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, यह है प्रश्न। एक चुंबकीय तार है और उस चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण M है और लंबाई जो है वो क्या है? L है। ठीक है। तो एक चुंबकीय तार की लंबाई L व चुंबकीय आघूर्ण M है, उसे अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो नवीन चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? नवीन चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? नवीन चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ये प्रश्न है। ठीक है। तो ये बता दें, देखिए ये एक चुंबकीय तार है, ये यहाँ N है, यहाँ पर क्या है? S। ये एक चुंबकीय तार है, मतलब उस तार में चुंबकत्व का गुण है, और जब चुंबकत्व का गुण है तो उसमें 3 राशियाँ होंगी, एक ध्रुव प्राबल, एक प्रभावकारी लंबाई और एक चुंबकीय आघूर्ण। तो हमने आप लोगों से ये कहा था कि कोई दंड चुंबक यदि है तो उसकी लंबाई और प्रभावकारी लंबाई दोनों अलग अलग होती है। दंड चुंबक, यदि दंड चुंबक की बात करें, कोई चुंबक की बात करें तो उसकी लंबाई और प्रभावकारी लंबाई अलग अलग होती है। प्रभावकारी लंबाई 2L होता है और लंबाई ये होता है, और ये 2L का जो मान होता है 5/6 गुणे L होता है। ये प्रभावकारी लंबाई है, ये उसकी क्या है? ज्यामितीय लंबाई या वास्तविक लंबाई है ना। तो जो चुंबक होता है उसकी प्रभावकारी लंबाई और उसकी ज्यामितीय लंबाई दोनों अलग अलग होती हैं। लेकिन यदि किसी चुंबकीय तार की बात करें, किसी चुंबकीय तार की बात करें तो चुंबकीय तार की जो लंबाई होगी और प्रभावी लंबाई वो एक ही होगी, ये आप याद रखना। जैसे ये चुंबकीय तार है, इसकी लंबाई क्या है? L है, यही उसकी लंबाई होगी, यही उसकी प्रभावी लंबाई, और इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है? M है। ठीक है ना। तो अब इसको क्या किया गया है? मोड़ करके ऐसे बना दिए, ऐसे, ये अर्धवृत्त बन गया। क्या बन गया? अर्धवृत्त। ठीक है। अब जब अर्धवृत्त बन गया तो यहाँ ये N है, ये क्या है? S। अभी बताइए इसकी लंबाई, मतलब इन प्रभावकारी लंबाई ये है, N और S के बीच की दूरी क्या है? प्रभावकारी लंबाई। और जब यह ऐसे मोड़ देंगे तो N और S के बीच की दूरी ये न हो जाएगी, तो इसकी प्रभावकारी लंबाई ये होगी, और ये जो है इसका अर्धव्यास होगा। क्या होगा? ये इसकी N और S के बीच की दूरी क्या है? L है, ये प्रभावकारी लंबाई है। जब इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाएगा तो जो प्रभावकारी लंबाई होगी वो ये होगी, और ये इसका क्या कहलाएगा? व्यास। जो नए वाले की प्रभावकारी लंबाई L डैश होगा वो किसके बराबर होगा?
व्यास के बराबर, व्यास यानी 2r। ठीक है, जब हम इसको इस प्रकार बदल देंगे तो प्रभावकाई लंबाई चेंज हो जाएगी, चुंबकीय आघूर्ण भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ध्रुव प्राबल्य वही रहेगा। जितना ध्रुव प्राबल्य इस समय रहा होगा उतने ध्रुव प्राबल्य इस समय रहा होगा। जैसे मान लीजिए इसका ध्रुव प्राबल्य हम यम ले लेते हैं, मान लेते हैं तार का ध्रुव प्राबल्य क्या है, यम। एक बार समझो, तार का ध्रुव प्राबल्य हम क्या ले लेते हैं, यम। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है ध्रुव प्राबल्य गुणे प्रभावकाई लंबाई। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल यम बटे एल। अब बताओ, जब इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया है तो इसका मान कितना कहलाएगा, पाई आर। इसका मान कितना कहलाएगा, पाई आर। और ये किससे बना है, इससे ना बना है, ये किससे बना है, इससे बना है। और इसको बोलेंगे पाई आर, और इसको इसकी लेंथ कितनी है, एल है। यानी ये बराबर हो जाएगा ये, तो ये है पाई आर और ये है एल, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एल अपान पाई। और इस मान को हम यहाँ ले जाकर रख देंगे तो यल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2l अपान पाई, 2l अपान पाई। ठीक है, अब ये हो गया नया वाले का, नवीन अवस्था में ये प्रभावकाई लंबाई हो गई। तो नया चुंबकीय आघूर्ण यदि कहेंगे, नया चुंबकीय आघूर्ण बराबर ध्रुव प्राबल्य तो वही रहेगा और प्रभावकाई लंबाई बदल जाएगी। तो ध्रुव प्राबल्य यम वही रहेगा और यम का मान कितना है, यम बटे एल। और एल डैश का मान कितना आया, 2l अपान पाई, ये इससे कैंसिल, तो 2m अपान क्या आ गया, पाई। तो ये आंसर हो गया। ये कई बार विकल्प में पूछा जा चुका है नीट जेई तक में। अब आंकिक प्रश्न में यम का मान भी दे देगा तो इसका मान कितना आएगा, तो ये वो यम का मान और पाई का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या कहा हमने, फिर से सुनना। तार है, तार का जब चुंबकीय तार है तो उसमें ध्रुव प्राबल्य होगा, प्रभावकाई लंबाई होगी और चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण यम होता है, लंबाई यल है, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल यम, तो कैपिटल यम बराबर यम एल अपान यम एल। तो ये इसका आ गया। जब इसको मोड़कर हम इस प्रकार बना देंगे तो ये प्रभावकाई लंबाई जो है वो यल डैश होगी, जो कि इसके व्यास के बराबर होगा, व्यास के, तो यल डैश बराबर 2r। और ये वाली मान जो है पाई आर होगा, जो कि इससे बना है, तो पाई आर बराबर यल, तो आर बराबर यल बटे पाई है। इस मान को यहाँ रख दिए तो यल डैश का मान मिल गया। अब नया चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो ध्रुव प्राबल्य तो वही मीन्स यम। कहेंगे इसमें यम डैश क्यों नहीं लिखे, अरे ध्रुव प्राबल्य अभी भी वही रहेगा, अब प्रभावकाई लंबाई बदल गई। अब यम का ये वाला मान रख दिए, यल डैश का ये मान रख दिए, कैंसिल कर दिए, ये आ गया। ठीक है ना। तो ये हल में देखिए क्या लिखना पड़ेगा। हल में लिखेंगे, कुछ ये डायग्राम बना दिए। मान लिया चुंबकीय तार की चुंबकीय तार का ध्रुव प्राबल्य स्मॉल यम है। ये तो वैसे भी होता है कि चुंबकीय आघूर्ण यम है, लंबाई यल है, प्रभावी लंबाई। मान लिया चुंबकीय तार का ध्रुव प्राबल्य स्मॉल यम है, तो चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर होता है ध्रुव प्राबल्य गुणे प्रभावकाई लंबाई। और चुंबकीय तार की लंबाई और प्रभावकाई लंबाई एक ही होगी, तो यम बराबर हो जाएगा कैपिटल यम अपान एल। ठीक है, ये हो गया। फिर कहेंगे तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ने पर, तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ने पर नवीन तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ने पर पाई आर बराबर एल, तो आर बराबर एल बटे पाई, ये मान जो है इसके बराबर होगा, है ना। तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ने पर पाई आर बराबर एल, तो आर बराबर एल बटे पाई,
तब नवीन प्रभावी लंबाई L डैश बराबर 2R, तो L डैश बराबर 2L अपान पाई। R का ये वाला मान यहाँ रख दिए। नवीन प्रभावी लंबाई मतलब N S के बीच की दूरी, तो अभी N S के बीच की दूरी पहले L था और अब N S के बीच की दूरी L डैश किसके बराबर है? 2R के बराबर। ठीक है, तब नवीन चुंबकीय आघूर्ण M डैश बराबर M इंटू L डैश, M तो वही रहेगा और M का मान कितना है? M L, और ये L का मान कितना है? L डैश का 2L अपान पाई, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 2M अपान पाई M डैश बराबर। ठीक है, ये विकल्प में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दे, सुनना क्वेश्चन बड़े कंपटीशन में इतने आसान क्वेश्चन रहते हैं, फार्मूला नहीं बनता बच्चों से, ये दिक्कत होती है। मान लो कह दिया गया कि एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण, कह दिया गया कि एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण जो है, एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो 3.14 है एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर। कह दिया गया एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण, एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण 3.14 एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर है, यानी M बराबर इतना। अब कह दिया गया कि उसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। एक चुंबकीय तार है, उसका चुंबकीय आघूर्ण M बराबर इतना है और उसे अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, तो अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देंगे तो नवीन चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो नवीन चुंबकीय आघूर्ण M डैश बराबर 2M अपान पाई, तो ये 2 M का मान ये रख दो 3.14 बटे पाई 3.14 पाई का मान, ये इससे कैंसिल, क्या आया? तो ये आया। ठीक है ना, क्या कहा हमने? एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण 3.14 एम्पियर मीटर स्क्वायर था और उसको मोड़ कर क्या बना दिया गया? अर्धवृत्त बना दिया गया। और जब मोड़ कर अर्धवृत्त बना देंगे तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना होगा? तो उसका चुंबकीय आघूर्ण लाने के लिए आपने ये फार्मूला लगा दिया, क्योंकि ये हमने फार्मूला बताया कि होता है। ठीक है, और उसमें मान रख दिए तो ये आ गया। अब ये इतना आसान क्वेश्चन रहता है, अब बच्चों को ये फार्मूला या नहीं याद रहता है, और ये फार्मूला बनता रहे तो कितना आसान होगा। ठीक है, इस प्रकार के और क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि समझना है तो हर चीज़ को स्टार्ट से लास्ट तक समझना पड़ेगा। अब ऐसे केवल देखना भर है ना, देखना भर है, समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल देखना है। तो आप तो 1 सेकंड में, आप चाहो तो 10 वीडियो 1 सेकंड में देख सकते हैं हेडिंग भर केवल। तो यदि आपको समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार के नए क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।